गुड इवनिंग। इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th के लिए अनिवार्य हिंदी को। और ये बुक है अनिवार्य हिंदी की। बुक का नाम था ये आरोह बुक है। और इसका लेसन नंबर 3 कुंवर नारायण। हमने लास्ट वीडियो में कवि परिचय कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और अब इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे कविता के बहाने। यहाँ से पढ़ो भी। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। क्या जाने, शायद ये पढ़ नहीं देगा। मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि शायद पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, अपना पढ़ा नहीं पढ़ा देख लेते हैं। अब इसमें अर्थ देखिए। हाँ भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो कवि बताता है कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है। यानी जो कविता जो है ना वो क्या है, जो हमारी कल्पना है ना, कल्पना हमारे सोच कल्पना की एक मोहक उड़ान होती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। आगे क्या कह रहे हैं, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कह रहे हैं कि उसमें नए नए भाव और विचार आते रहते हैं। 1 मिनट में देखो, मान लो ये 2 घर हैं, ठीक है। चिड़िया तो मान लो यहाँ से उड़ी देर लगी, ठीक है। और तुम कवि हो, थोड़ी देर पहले तुम हनुमानगढ़ में सोच रहे थे और 1 मिनट में सीधे अमेरिका चले गए, तो बेचारी चिड़िया जा सकती है। तो कविता में तो कहीं जा सकते हैं ना। कविता में उसमें नए नए भाव और नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान क्या होती है, असीमित होती है। कविता की उड़ान क्या होती है, कविता की उड़ान असीमित होती है। और ये बोल रहा है कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया जो है, चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर उड़कर आती जाती रहती है। देखो, बाहर भीतर इस घर उस घर। तुमने चिड़िया को देखी है, तुम्हारे घर में बाहर चली गई, घर में आ गई, इधर उधर चलती रहती है। ये तो नहीं कि 1 मिनट में चल अमेरिका पहुंच गई, ऐसे तो नहीं है, ठीक, आती जाती है। जबकि कविता की कल्पनाओं के ऐसे पंख है। तुम कवि बन जाओ, 1 मिनट में तुम स्टोरी लिख रहे हो, इंडिया में ये है ऐसे, और 1 मिनट में तुम पहुँच गई यूरोप में ये, तो तुम्हारी तो छलांग बहुत लंबी है, तुम्हारी उड़ान बहुत है। कह रहा है कि कहाँ चला गया, ये रहा कि पंख लगे होते हैं जे। देखो, हाँ कहाँ पहुँच गए अपने, देखिए। तो अगर कहते हैं चिड़िया बाहर भीतर घर की, ये तो ही गया अपना। जबकि कविता की कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि तक उड़ान भरती है। 1 मिनट में धरती से सीधे चांद पर पहुँच गई। तो वो चिड़िया तो बेचारी सोच रही होगी कि ये कौन सा पक्षी आ गया। हाँ, तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो कविता की कल्पनाएँ हैं, वो कविता को कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे होते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। तो ये इसलिए लिखा, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, मतलब इतने पंख हैं कविता की तो कि 1 मिनट में। अब कविता यहाँ कोई लड़की नहीं है, कविता का मतलब यहाँ पर अपने पोइम से है। हाँ, अब यहाँ देखो, चिड़िया अपनी सीमा में बंदी होने के कारण कविता की काल्पनिक उड़ान को नहीं जान पाती। आशा यह है कि पक्षी की उड़ान सीमित है, परंतु कविता का क्षेत्र अति व्यापक असीमित है। क्या आप समझे, ये तो है व्याख्या। ये आएगा पेपर में ऐसा, और मैं भी टेस्ट लूँगा। और आपको इसके अलावा ये कठिन शब्दार्थ आपको नहीं लिखना है। मानने का मतलब अर्थ है तुमने ये लिखना है प्रसंग। आप प्रसंग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रसंग आपको लिख के आना है। प्रसंग देखो, प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित। एग्जामिनर सबसे पहले देखेगा कवि कुंवर नारायण लिखा है इसने। अगर मान लो 2 नंबर का है ना, तो ये तो 1 नंबर यहीं पक्का हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वहाँ जाकर भूल जाते हैं कि इसका ये कौन सी किताब से ही है, ये कौन सा इसका राइटर। आगे तो ये तो रटा है लिखित काव्य संग्रह। अब ये ध्यान होना चाहिए कौन सा, इन दिनों की कविता के बहाने से लिया गया है। चिड़िया को माध्यम बनाकर कवि कविता के अस्तित्व पर अपनी बात रखी है। 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे, 3 नंबर व्याख्या मिलेंगे। अगर 5 नंबर का तो पूरे 5 नंबर ऐसे मिलेंगे। मतलब 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्या है, कुंवर नारायण सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है, इन दिनों का नाम इंपॉर्टेंट है, कविता के बहाने। यहाँ इतने में 2 नंबर, और बाकी आपको ये तो कर दोगे डिटेल व्याख्या। चलिए, ये अपना हो गया पहला, ठीक है। तो अब दूसरा कौन सा है, देखो दूसरा है, अच्छा इसका और भी पार्ट है, तो आगे का पार्ट अपने करेंगे कल। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, बाय।